की चीज थी, पायजा पैरों में पहनते हैं और हाथ का हाथ फूल, और 7,000 पैसे मेरे, और खुले गुल्लक में वो सब फोड़ के फेंक दी गुल्लक और पैसा ले गए। कितने रुपए के जेवरात होंगे आपके? वो 25-30 हजार के तो होंगे। अच्छा। और पैसे 7,000 हम्म। खुले है 20-20 के 300-400 रुपए, और गुल्लक में 1,000-2,000 वो फोड़ आपको के किस पे फेंक। शक है? शक यही गांव के हैं उस पे है। अच्छा, गांव के लोगों ने ही चोरी की आपकी? हाँ, उस दिन आप कहाँ थे? मैं अपने गांव गई थी। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। राजस्थान की हर कवरेज आप DT न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं नगर तहसील के सीकरी थाने के अंतर्गत आने वाले गांव तेस्की में, और यहां एक परिवार के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और रात के वक्त में जब वो परिवार अपने घर से कहीं रिश्तेदारी के लिए, उससे मिलने के लिए रिश्तेदारों से जब बाहर गया हुआ था, उसके बाद उस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि किसी अजनबी ने नहीं, किसी उनके जो आपसी रंजिश जिनके साथ चल रही थी, उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उनके द्वारा ये सब जो किया गया, जो चोरी इनके घर में की गई, उसको उनके द्वारा उसका अंजाम किया गया। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार भी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे और आपको वो वारदात दिखाएंगे जो रात में जो चोरी की गई, क्या क्या चोरी हुई, किस तरीके से घर में तोड़फोड़ की गई, सब कुछ दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा अंदर आइएगा मेरे साथ। दरअसल ये वो मकान है जहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये आप अलमारी देख रहे हैं, दरअसल इसको तोड़ दिया गया। जो इसके अंदर जो सामान जेवरात वगैरह रखे गए थे, जो नकदी पैसे थे, उनको भी चोर लिया गया। ये देखिए, ये पूरे तरीके से इसके दरवाजे टूट चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाए गए नज़ारा देखिए। ये पूरे तरीके से पूरे घर की छानबीन की गई चोरों के द्वारा। जो कुछ उन्हें मिला उन सब को यहाँ से उड़ा कर ले गए। ये अनाज आप देख रहे हैं, इनके अनाज तक को नहीं छोड़ा जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका कहना है कि आपसी जो रंजिश थी उसकी वजह से इसे सब हुआ। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये कुछ चांदी के कुछ जेवरात हैं, इनको यहाँ छोड़ दिया गया किसी वजह से, क्योंकि जब चोरी की जाती है तो ये देखिए, ये पूरे तरीके से कुछ गहने हैं, कुछ जेवरात हैं इन पीड़ित परिवार के जो महिलाएं हैं। और भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस घर के 2 रूम हैं, 2 कमरों में चोरी की गई और इसके सहारे से कुछ चीज़ों को निकाला गया। ये जो आप देख रहे हैं ये विंडो है, इस खिड़की के तहत और भी हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जिस साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये पूरे तरीके से ये नज़ारा, ये मेवात में एक संदूक बोली जाती है जिसमें कुछ गहने, कुछ जेवरात और कुछ नकदी वगैरह जो यहाँ के लोग रखते हैं, इसी के अंदर रखा जाता है। और इसके जो लॉक है पूरे तरीके से टूट चुका है। ये देखिए, ये पूरे तरीके से इसका लॉक गायब है यहाँ से, और ये दूसरा, ये देखिए, ये इसका भी लॉक गायब है। और पूरे तरीके से इसके अंदर जो जेवरात रखे हुए थे, जो पैसे रखे हुए थे, उन सबको उड़ा ले गए चोर। ये देखिए, ये भी कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सूटकेस है, इसमें भी नकदी वगैरह और जो पर्सनली जेवरात होते हैं उनको रखा जाता है। इसमें भी इसी तरीके का सामान रखा जाता है, जो कीमती सामान जो होता है, इसको भी पूरे तरीके से यहाँ तोड़फोड़ कर दिया है। इसके साथ भी यहाँ से भी कुछ महंगी चीज़ें चोरों के द्वारा चोरी की गई। और पूरे तरीके से ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये देखिए, यहाँ भी इस तरीके का नज़ारा है। जो भी कुछ चीज़ें उनको मिली उन सबको उड़ा के ले गए। अब उनसे पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ये लॉक होता है, ये ताला, ये पूरे तरीके से तोड़ दिया गया किसी धारदार हथियार के द्वारा। ये देखिए, पूरे तरीके से टूटा हुआ मिला है। ये कुंदी वगैरह कुछ भी काम नहीं कर सकते। जब पीड़ित परिवार यहाँ आया तो उनको मौके पर मिला कि जिस तरीके से ये घर, इसके जो लॉक लगा हुआ था, वो पूरे तरीके से टूट चुका है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। ये आप दरअसल सामने में कैमरा में से कहूँगा जूम करके दिखाइएगा। ये है रसोई, जिसमें ये पूरा, इसका भी लॉक तोड़ दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाइएगा। और फिर उसके बाद पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ कैसे और कब कब का ये मामला है, सब कुछ दिखाएंगे। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान सीकरी थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तेस्की का। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार जुड़ रहा है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जनाब, कब की ये वारदात है और कितने बजे रात को ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? भाई ये 2-3 दिन पहले की बात है।
मतलब हमारा कोई इतना बड़ा ज़्यादा मामला नहीं था, वैसे ही गांव में मतलब डीजे वीजे खा गए उसे। तो इस तरह का मेरे पास कॉल आया। कॉल आने के बावजूद उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे घर पे आके दिखा, तू बस के दिखा दे। और तकरीबन ये दो मतलब मैंने ये भी सुना था कि भाई देखा भी है कि 10-15 यहाँ पे बाइक आई थी। उसी दिन मुझे पूरी रात यहाँ पे मेरे घर पे मतलब उन्होंने वो किया है रखवाली कि भाई आए किसी तरह उसको मारें, मतलब कई तरह के प्लान बनाए थे। क्यों मारना चाहते थे वो? पता नहीं क्यों, मैं इतने बड़ा तो कोई मामला था ही नहीं यार उसमें। तो उसी वजह से कोई डीजे पे मामले की कहासुनी हो गई थी आपसे उसमें, तो कुछ नहीं बात भरी हो गई थी। फिर उसके बावजूद वो हथियार लेके मेरे मतलब 10-5 आदमियों ने मुझसे ये भी बोला है कि भाई वो हथियार लेके घूम रहे हैं, तो मतलब एक तरफ रहना। उसकी वजह से मैं चुनाव चल रहा था तो उसकी वजह से मैं बाहर चला गया था। मैंने कहा यार अच्छा नहीं है किसी का मतलब माहौल बिगड़े, तो मैं उसकी वजह से मैं वहाँ चला गया था। जाने के बावजूद मैं शांति से रह रहा था, उसके बावजूद ही उन लोगों का फ़ोन आया कि तू तेरे घर पे आके दिखा दे, माँ चोद देंगे, मतलब अच्छी गाली वगैरह काफ़ी गाली गलौज हुआ। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी तरह की बात बोली। तो इसमें मेरा मतलब सामान रखा हुआ था, तो जैसे 6-7 वो तो उसी एक दिन पहले ही हम मतलब सामान लेके चले गए थे, मतलब जैसे गहना होता है तो छोटा मोटा सामान था, जैसे पजे वगैरह मतलब आधी किलो 3 पर करीब, और 6-7 हज़ार इसमें रुपए थे। और नकदी और जेवरात थे आप? हाँ, नकदी जेवरात थे, वो ले गए हैं इसमें से। और मतलब इसमें से जो पूरी अनाज की कोठी भरी हुई थी तकरीबन, उसमें से करीबन 50-60 किलो अनाज भी निकल चुका है, हमने देखा उसमें। परात भरी हुई थी उसमें से भी ले गए उसको। और मतलब उन्होंने पता नहीं किस वजह से मतलब इस तरह खंगोला है, जिसको किस सामान को देखते हैं ना, उसका सामान कोई मेरे पास है उसके हिसाब से मतलब उन्होंने किया है। तो मैं चावल दाल वगैरह सारे वहाँ रखे हुए, तो रसोई में तोड़ा वोड़ा इधर रख दे, तेल वेल सारा फैला दिया है। तो आपने आकर के देखा जब आपको पता चला? हाँ, मैंने आके देखा तो फिर अब पता चला कि लोग वगैरह कुछ नहीं। तो तारीख का मामला है पूरा? ये तारीख 2-3 दिन पहले की बात है। अच्छा। तो मेरे पास फ़ोन आया, कॉल डिटेल भी है मेरे पास में उसकी। तो 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि तो तेरी माँ चोद दे, मतलब गाली गलौज किया, तू आके दिखा दे और हम वहीं पे बैठे हैं, तू आ जा, तेरा मतलब काफ़ी सारी बातें कही। तो उसके हिसाब से सरपंच के चुनाव चला, उस हिसाब से मैंने मतलब इतना वो नहीं लिया, चल छोड़ो। तो आपको क्या लगता है किस पे शक है आपको? अब शक तो ये है कि यार जिनका कॉल आया था तो वही है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता क्या है। नाम उनका? अब नाम भी आपको बताएंगे, बाकी हमें तो अभी रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है। हाँ जी, मतलब मेरे पास आया था तौफीक के नाम से कॉल आया था। अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं, मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ोन पे गाली दी कि बहन चोद तू। मैंने किया तो हो है कौन है, मैंने की। उन्होंने कहा बहन तू आके दिखा दे ये। फिर मैंने किसी दूसरे से बात कराया, उन्होंने मेरे से फ़ोन ले लिया कोई मेरा। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, बता तो सही, कोई बात बता क्या है। और कही इसकी वो छूट है, इसकी माँ चोद देंगे, इसकी ये कर देंगे, ये घर पे आ जाए। और हम यहीं पे बैठे हैं, मतलब 15-20 जने थे। तो ये मतलब पड़ोसियों से मालूम हुआ, तो पड़ोसियों ने बोला कि भाई 15-20 दिन उसी दिन भी आए थे और मतलब तेरे घर का सारा मतलब वहाँ रखवाली रखी थी। अच्छा। कि किसी तरह आए। तो जब चोरी हुई थी तो किसी पड़ोस की किसी बंदे को किसी इसके बारे में नहीं? बंदे क्या मतलब चारों तरफ वो है यार, नहीं पता लगता है। चुनाव का माहौल चल रहा है, सारे लोग पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या पता लगता है। आपको कब पता चला? कैसे पता चला? वो तो कल मतलब सुबह मैंने कपड़े वगैरह मंगाए थे, मैं उसकी वजह से दूर रह रहा था। मैंने क्या सरपंच को चल रहा है तो उसकी वजह से तो मैंने कपड़े वगैरह मंगाए। तो लड़का जो आया था उन्होंने बोला कि भाई यार या तो तूने लोक लगा रखे थे। मैंने लोक लगे हुए, नुके तो लोक टूटा हुआ और अंदर अलमारी वगैरह सारे मतलब खुले हुए। मैंने नहीं यार ऐसा तो नहीं। फिर मैंने मतलब वो फिर मेरा फ़ोन मिलाया, उसमें फ़ोन नहीं लगा। तो ये वो लड़का जो मेरे वहीं पहुंच गया कि ऐसे ऐसे, फिर वहाँ से लेके आया। तो हमने यहाँ पे आके देखा तो पूरा नाज वगैरह सारा बिखरा हुआ है, पूरा रसोई वगैरह तोड़, रसोई का तो बिल्कुल ही ख़त्म था, रसोई में जो भी था सामान। और चावल दाल वहाँ रखे थे, यहाँ फैला दिए उन्होंने लाके। और जो गेहूं था जो था तो इधर से लेके गए हैं बच्चों को सारा, मतलब ये पूरा तोड़ फोड़ किया उन लोगों ने। ये उन्होंने उस तरह से वो किया है कि भाई पता नहीं क्या सामान उनका मेरे पास रखा था, उन्होंने सारी चीज़ एक एक करके ऐसे चेक किए, जो भी सामान था उस तरह से चेक किया उन लोगों ने कि पता नहीं मैं क्या सामान चोरी करके लाया था उनका। जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद में पहली बार आप यहाँ पे आए थे, आपको कैसा हालात में ये घर दिखा, क्या क्या यहाँ से चोरी हुआ आपको मिला? जैसे लोग मतलब मैंने देखो लगो पड़ो, मैंने हाथ लगाया तो ही टूट गो। तो फिर मैंने गेट खोलो, गेट खोल के मतलब देखो तो बाहर सामान बिखरो हो। फिर मैंने कॉल करी मौसम लूँ, मैंने कॉल ना उठाई बस। वहाँ बाद में लोग लगा के कपड़ा लेके चलो वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ जाके बता दी वैसे बात जो है। क्या क्या चीजें चोरी हुई आपके घर से, जेवरात वगैरह जो नकदी आप बता रहे? चांदी की चीज थी, पायजा पैरों में पहनते हैं और हाथ का हाथ फूल, और 7,000 पैसे मेरे, और खुले गुल्लक में वो सब फोड़ के फेंक दी गुल्लक और पैसा ले गए। कितने रुपए के जेवरात होंगे आपके? वो 25-30 हज़ार के तो होंगे। अच्छा। और पैसे 7,000।
खुले है 20-20 के 300-400 रुपए, और गुल्लक में 1000-2000 वो फोड़ आपको के किस पे फेंक। शक है? शक यही गांव के हैं उस पे है। अच्छा, गांव के लोगों ने ही चोरी की आपकी। हाँ, उस दिन आप कहाँ थे? मैं अपने गांव गई थी, कहाँ है आपका गांव? न्यामबास। अच्छा, तो उसके बाद में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हाँ अच्छा, तो उसके बाद में इसने आपको बताया, इस लड़के ने? हाँ, इसने बताया ये कि तुम्हारा ताला टूटा पड़ा और घर में सब सामान फैला हुआ है, अच्छा। पर्स सब बिखरे पड़े हैं जिसमें पैसे थे, हम्म। जो पैसा धरा सब निकले पड़े थे। और इसने जाके बताया, मैंने आके देखा सब ताला टूट पड़े, रसोई के और दूसरा कोठा का, और नाज को सबको फैला गया और थोड़ा बहुत ले गया। जी देखिए, इस परिवार की जो घर है उसमें पीछे से चोरों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और इनका कहना है कि हम लोग कहीं रिलेशन में गए हुए थे और उसके बाद पीछे से ये देखिए इस रास्ते के सहारे पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कैमरामैन से कहूँ जूम करके दिखाई, यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है। जब यहाँ से वो चोरी करके लेके गए, चोरता था कि हम लोग इस घर को छोड़ करके रिश्तेदारी में गए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और इन पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनका आपसी रंजिश होने की वजह से उन्होंने इन सब को हमारे साथ जो ये किया है ये पूरे तरीके से गलत है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इस पीड़ित परिवार को जो आर्थिक राशि मुहैया कराई जाए और जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया उन चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। हम आपको लगातार डीटी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।